बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 अप्रैल, शुरू हो चुकी है, तकरीबन रात के कोई 3 बजे का वक्त है और दिन है इतवार का। इमरान खान का जलसा जो कराची में हुआ वो अभी कवर करके जलसा गाह से ही सीधा मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा अनयूजुअल ये तरीका है क्योंकि कल भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जलसा गाह में इतना शोर शराबा हो रहा होता है। मैंने कोशिश की थी रिकॉर्ड करने की लेकिन वहाँ से मैं कर नहीं सका और अभी भी बहुत पैदल चलना पड़ा। जलसा गाह के बाहर अंदर इतना ज़्यादा रश था, गाड़ी भी ट्रैफिक में फंस गई और फिर कुछ दोस्तों ने, नौजवानों ने मदद की और मोटरसाइकिल पर उन्होंने मुझे मेरे गेस्ट हाउस तक ड्रॉप किया। तो ये बड़े दिलचस्प मनाज़र थे, मैं दिखाऊंगा आपको। और साथ ही कुछ मैं बताना चाह रहा था आपको जो अपनी आंखों देखा हाल था। 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी आज के जलसे में हुई। एक तो बात तय है कि पेशावर के बाद आज कराची की आवाम ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा दिया है और बल्कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान से ये आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जलसा कामयाब था या नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों कुछ लोग झूठ बोलने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाते हैं, जी फॉर गिर जाते हैं कि ऐसी ऐसी 35 ट्वीट्स करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जलसा नाकाम था, नाकाम था, नाकाम था। जबकि वो पता नहीं कौन से कोने में बैठे हुए इस्लामाबाद के किसी ड्राइंग रूम से ट्वीट करके और पता नहीं कौन सी ड्रोन फुटेजेस। क्या हम पागल हैं? हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा। हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर बैठे हुए हैं, कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ था मैं, पूरा जलसा, पूरा क्राउड देख के आ रहा हूँ। ये जो आप इफ्तार के फ़ौरन बाद की ड्रोन शॉट्स ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं? चलो आधा जलसा का भरा होता फिर भी समझ आती है, पूरा का पूरा खाली जलसा का है और आप उसके ट्वीट्स करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जलसा नाकाम था। मतलब बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक आगे चले गए हैं कि समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह करते हैं। ठीक है, आप वैसे कह दें कि जलसा कोई इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन वो ड्रोन शॉट्स जो इफ्तार के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड किए गए ताकि अंधेरा भी लगे, लाइट्स भी ऑन हो जाए और ऐसा लगे, और लिखा है ट्वीट्स में कि ये इमरान खान के मौजूदगी के दौरान के ड्रोन शॉट्स हैं। मतलब कमाल ही हो गया। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, इतना मैसिव क्राउड था। मैं जब जा रहा था जलसा कवर करने के लिए मुझे बहुत देर तक पैदल चलना पड़ा क्योंकि हर तरफ से लोग आ रहे थे। मैंने वो विजुअल्स रिकॉर्ड किए हर तरफ से। मतलब बागे जिना जहाँ पर ये जलसा था उसके अतराफ में जिधर से भी आप देखो पब्लिक आपको आती नज़र आ रही है। आपके मुखालिफ सिमत में भी आ रहे हैं, आप जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे भी, और सब लोगों का रुख जलसा गाह की तरफ था। कोई किसी रास्ते से आ रहा है, कोई किसी रास्ते से आ रहा है। और कंटेनर के ऊपर पहुँच गए जहाँ से मतलब इमरान खान साहब ने खिताब किया। मैं पूरा जलसे के टाइम पे वहाँ पे मौजूद रहा और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ गलत नहीं करूँगा। मुझे हमारे एंकर हैं चौधरी गुलाम हुसैन, उनका मुझे टेक्स्ट भी आया। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या अपडेट है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये पेशावर जलसे से ज़्यादा इंप्रेसिव एट द मोमेंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जब जलसा अभी स्टार्ट होना था इमरान खान नहीं पहुँचे थे। मुझे लग रहा था कि इतने ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि पेशावर जलसे में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए था कि उसका एक तो जगह थोड़ी तंग सी थी, वो लंबाई में ज़्यादा था लेकिन चौड़ाई में कम था। ये बागे जनाब चौड़ाई में भी उतना ही है जितना पेशावर वाला लंबाई में जलसा था। तो आहिस्ता 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 जैसे जैसे क्राउड आने लग गया मैं उनको अपडेट करता रहा कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब लोग आ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब तो जलसा गाह के बाहर तक भी है, अंदर भी हैं। और इट वाज़ अ गुड शो, बहुत अच्छा शो था और बड़ी तादाद में लोगों ने आकर रिस्पॉन्ड किया। 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। इमरान खान ने कहा था कि कौमी तराना, माफ़ कीजिएगा, कौमी परचम अपना साथ लेके आए। लोग कौमी परचम साथ लेके आए और फिर सब ने यक ज़ुबान होकर कौमी तराना पड़ा। वो बहुत ही ज़रा एक ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है। ये नई रीत रिवाज जो डाली है पीटीआई ने अपने जलसों में, ये बड़ा इंप्रेसिव था। मैंने रिकॉर्ड किया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो जब सारे मिल के कौमी तराना पढ़ते हैं तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जिसमें तराने बज रहे हैं, कॉपीराइटेड है, वो मैं आपको शायद ना दिखा सकूँ, लेकिन जिनमें जेन्युइन आवाज़ है यानी कॉपीराइटेड नहीं है, वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से सब ने यक ज़ुबान होकर कौमी तराना पड़ा और फिर सब ने हल्फ लिया। सबसे हल्फ लिया गया। ये तो खैर एक पुरानी रिवायत रही है, फैसल जावेद अक्सर ये करते हैं, सबसे हल्फ लेते हैं। तो आज जब बहुत सारे लोग अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, ऐसे मौके पर हज़ारों पाकिस्तानियों ने खड़े होके यक ज़ुबान हल्फ लिया कि इस मुल्क के साथ वफ़ादार रहेंगे और इस मुल्क की खिदमत करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर इमरान खान साहब ने अपनी जो तकरीर की है वो मतलब आम रूटीन से हट के एक लंबी तकरीर थी और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आज फिर गुस्से में नज़र आए। मैंने कल siyaset.pk को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इमरान खान को मैंने 2 बार बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा है, 2 बार। एक मौका तब था जब
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में जब बाजवा के बारे में बहुत कुछ कहा था, मतलब नाम ले लेकर कहा था कि ये सब आपका किया धरा है, हमारी हुकूमत को घर भेजने में आपका किरदार है। तो अगले ही दिन यूथ का कन्वेंशन था, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, उसमें इमरान खान इसी तरह जैसे मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह आस्तीनें चढ़ा के पहुँचे थे। नॉर्मली ऐसा नहीं करते क्योंकि उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आस्तीनें चढ़ा के पहुँचे और उन्होंने मुँह पे हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम आओ, तुम्हें देखते हैं हम। और वो उन्होंने कहा था कि अब एक डिफरेंट इमरान खान आने लगा। उस दिन मैंने उन्हें बहुत गुस्से में देखा, फिर पेशावर जलसे में बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा जब उन्होंने कहा कि मेरा क्या कसूर था जब आपने रात 12 बजे अदालतें लगाई। और आज फिर उन्होंने उसी किस्म के गुस्से का इजहार किया। और जब बाकी रहनुमा तकारीर कर रहे थे तो जब कोई MQM का नाम ले रहा था, पूरे का पूरा मजमा वो क्या लोटे 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 पुकार रहा था, पूरा मजमा। एक जगह से आवाज़ आती है और दूसरा डीजल, वो तो अलमशहूर हो गया ना, मतलब कोने से भी कहीं से आवाज़ आ जाए, बस हल्का सा कोई एक आवाज़ भी चिंगारी लगाए ना डीजल, बस वो पूरा मजमा फिर डीजल डीजल करता रहता है। तो इमरान खान ने आज बड़ी सेंसिबल बातें की हैं और उन्होंने एक तरह से वार्न किया है सिस्टम को। ये जो आज की उनकी तकरीर है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस हैं तमाम इदारों के लिए। अपनी फ़ौज के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी फ़ौज है, मेरे इदारे हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमारे मुल्क की फ़ौज है, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है इमरान खान का वो विज़न, वो पैगाम जो उसने आज जलसे से दिया। एक कंपैरिजन आप कर लें नवाज शरीफ का, जब उन्होंने नाम लेकर तनकीद की कि जनाब बाजवा ये आपकी वजह से हुआ, नाम ले लेकर, और दूसरी तरफ इमरान खान है, उन्होंने कहा मुझे दुख हुआ जब हमारे अपने फ़ौजी जवानों की शहादत हुई, कल ही शहादत हुई। और फिर अमेरिका वाला सारा एपिसोड उन्होंने रिपीट करके, और जो भी डिफरेंट सिनेरियो है, एट दी एंड उन्होंने कहा कि ये हमारे इदारे हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे जवान हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं आनी चाहिए। और फिर उन्होंने जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की कि जिस तरह से ट्रेंड उन्होंने टॉप पर रखा हुआ है। बहुत कोशिश हो चुकी है अभी तक, बहुत कोशिश हुई है कि ट्रेंड नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। डिफरेंट ट्रेंड्स उसमें इंक्लूड किए गए कि किसी में कोई लफ्ज़ हेरा फेरी करके कि चलो बीच बीच में ये भी डालते हैं, लेकिन वो ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा। और फिर जाते जाते इमरान खान गए जो टेक्निकल टीम थी उनसे मिलने और उनको शाबाश दी है और कहा कि आपने बड़ा अच्छा जलसा अरेंज किया। एक मौका इस जलसे के दौरान थोड़ा सा बदनज़मी का वो आया, मैंने जो देखा कि इमरान खान की तकरीर को कवर करने के लिए बिल्कुल उनके सामने दो जगह पे बड़े बड़े कैमरा लगाए हुए थे। वो बिल्कुल इस तरह से था कि इस बार प्लान ये किया था कि टेक्निकल फॉल्ट कोई नहीं होना चाहिए। पेशावर जलसे में आवाज़ भी नहीं आ रही थी, साउंड भी उस तरह से नहीं था, पब्लिक का रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आ पा रहा था, साउंड मिसिंग था। तो इस बार पूरी कोशिश की गई, हाई टेक कैमरे लगाए गए, बड़े बड़े महंगे कैमरे और पूरा साउंड सिस्टम, बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया। और सामने जो दो कैमरे मेन लगे हुए थे उनमें एक तो था ARY की टीम का, उन्होंने भी लगाया हुआ था अपना सेटअप, और दूसरा उन्होंने प्राइवेट एक निजी कंपनी से मदद ली थी, उनके कैमरा लगे हुए थे। तो वो उधर बहुत ज़्यादा लोग पहुंच गए बड़ी तादाद में और वो उसके ऊपर चढ़ने लग गए। तो मेरे देखते ही देखते ARY का जो सेटअप था लगाया हुआ, उसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग आ गए। मुझे पता नहीं है कि वो किसका था, लेकिन मुझे बताया ये गया कि वो ARY का था। तो वो एकदम से वो पूरे का पूरा पिलर गिर गया। थोड़ी देर बाद इमरान खान बेचारे अपनी तकारीर में कहते रहे कि इससे नीचे उतर जाओ, इससे नीचे उतर जाओ, मत करो मत करो। अली जैदी ने बड़ा बार बार कहा, सिक्योरिटी टीमें वहाँ पर पहुँची, लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। ये बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ के इमरान खान की तकरीर सुन लेते हैं। वो तो फिर टेलीविज़न का एक लगाया हुआ कैमरा सेट था, तो वो उसके ऊपर भी चढ़ गया और एट द एंड वो भी कोलैप्स कर गया। तो इस तरह के बहुत सारे मनाजर मैंने रिकॉर्ड किए, मैंने कहा आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, सुनिए कि किस तरह से सब ने यक ज़ुबान होकर हल्फ लिया, किस तरह से सब ने यक ज़ुबान होकर कौमी तराना पढ़ा, किसने क्या नारेबाजी की। ये सारी कुछ विजुअल्स मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करता रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, जलसा बड़ा ज़बरदस्त था, कामयाब था। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ यहाँ पर इस कैपेसिटी का जलसा कर सकते हो। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे पता भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है कि आसिफ जरदारी ने कभी मज़ार कायद के हाथे में इस तरह खिताब किया हो जलसा करके, या शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने। अगर किसी ने सुना है तो मेरी तस्दीक कर सकता है, लेकिन मैंने मुस्तकबिल करीब में भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो करें। और ये जो भी कुछ टाइम गुजरा है इसमें भी रिसेंट हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कुछ जलसा किया हो। तो कुछ अनदेखे विजुअल्स आप देखिए और अपने फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। हुकूमत अब आप अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें और हल्फ उठाना हम सब ने मिलके, हाथ ऊपर, मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन।
मैं यहां से बोलूंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करेंगे। हम हमेशा हक के साथ खड़े होंगे और बातिल को रद्द करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुदमुख्तारी, अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह हकीकी आजादी हासिल करेंगे। हम सब हलाली परचम तले यकजा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान का कोई तराना पड़ेगी। मैं यहां से आपको क्यों दूंगा, आपने वहां से शुरू करना है। 1 2 3 गो। सब सलारी परचम फिजा में बुलंद करे, क्योंकि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। हम सब सारे पाकिस्तान के झंडे फिजा में बुलंद कर ले। इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि सब पाकिस्तान के झंडे लेकर आए, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ करी, ये पाकिस्तान का जलसा है। ये हकीकी आजादी की तरफ सफर की तरफ हम गामजन हैं। आज के शो के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा लग रहा है? कादिर देखें, ये आज कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, और आज आप ये क्राउड सारा देख रहे हैं, इसका डबल क्राउड बाहर रोडों पर है। और अभी उसने अंदर आना है, ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान ने अपनी सिर्फ डिसाइड कर ली है कि हमने आज़ादी की जंग लड़नी है और आज़ादी की जंग जीत कर रहनी है। तू किधर आ गया? मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ। कैसा लग रहा है जोशो खरोश आपको? बहुत ज़बरदस्त जोश है, वलवला है, तनतना है, दबदबा है, हम है, जुर्रत है। नज़र आ रहा है कि एक जिंदा कौम है और ये रंग दिखाएगी और इमरान खान को वापस लाएगी। असद उमर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। असद साहब बहुत शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं माहौल? देखिए, हमने पहले कहा था इस तारीखी जलसा होने वाला है कराची में, क्योंकि कराची भी सारे पाकिस्तान की तरफ फैसला कर बैठा है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम बनकर रहना है, सर झुका के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, और अपने कप्तान के साथ कराची खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ आज बानिया ने पाकिस्तान की औलाद पे बता दिया है कि ये जो गद्दारान पाकिस्तान है, इनका इलाज भी है
पाकिस्तानियाँ ने, पाकिस्तान की औलादें करेंगी। और आज कराची ने इन मुल्क के गद्दारों को उठा के फेंक दिया है। आज कायद आज़म के मज़ार के नीचे एक नई रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ अमेरिका का। एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, अवाम ने स्टार्ट कर दिया है। इसमें बचेगा कोई नहीं। उस ऑपरेशन में तो नाकामी होगी। ये ऑपरेशन इन चोरों को, इन गद्दारों को, इन भिखारियों को, इन जरदारियों को, इन डीजल मदारियों को उठा के बाहर फेंक देगा। मैन ऑफ द मैच कासिम सूरी हमारे साथ मौजूद है। कासिम भाई, कैसा लग रहा है आज का टॉस पे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत जज्बा और जोश है। और मैं सलाम पेश करता हूँ कराची की आवाम को। पढ़ी लिखी आवाम है, इन्हें पता है इनके आबा व अजदाद ने एक आज़ादी के लिए हिजरत की। और आज ये जो हमारे पिट्ठू बने हुए अमेरिका के गुलाम दर गुलाम, इन्होंने अपनी आज़ादी बेच दी। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, ये जो आदमी एतमाद की तहरीक थी, ये पहले से पता था अमेरिका को। और अमेरिका के कहने पर ईमा पे उनके पट्टू आए हैं। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नाकाम बनाएंगे। और आज कराची के अवाम ने फैसला कर दिया है कि वो नए इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा सच्चा लीडर को देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार दुरानी हमारे साथ मौजूद है। आपने जलसे के सारे इंतजाम किए, आज मुतमईन है जलसे के इंतजाम से? बहुत ज़बरदस्त जलसा है। जब कराची जाग रहा तो पूरा पाकिस्तान जाग रहा होता है। और आज अगर आप देखें इस अवाम को, तो ये सारे खुद मुख्तारी जा रहे हैं। हकीकी खुद मुख्तारी जो इमरान खान की कॉल है, ये सारी पब्लिक कराची इसलिए आई हुई है कि हम नहीं किसी भी इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते हैं, किसी किस्म में कोई एजेंडा नहीं मानते। पाकिस्तान खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए और एक नई आज़ादी की जंग है, ये अवाम देख ले। इम्पोर्टेड हुकूमत को ये दिखाएं पाकिस्तानियों की खुददार, पाकिस्तानियों की आवाज़ जो चीख कर ये कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और मेरा ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ये अजीम पाकिस्तानी और मेरा लीडर इमरान खान इस खुददारी और खुद मुख्तारी की तहरीक में थक जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी गलत फहमी है। ये अजीम पाकिस्तानी और ये नौजवान मेरे लीडर, मेरे कप्तान को दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर बिठा कर दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।